हेलो फ्रेंड्स। 12 अगस्त 2020 के प्रीलिम स्टडीज न्यूज़ डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आज की पहली न्यूज़ है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली में है क्या, मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर आपको डीपली बताऊँगा। एक मिनट। इसमें क्या है ना कि ये है चेन्नई, ठीक है, और ये है अंडमान निकोबार। ये लोग चेन्नई से अंडमान निकोबार सी के अंदर, ठीक है, सी के अंदर जो है एक तरह से वो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये लोग बिछा रहे हैं, ठीक है। और इस ऑप्टिकल फाइबर को जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। वो इसलिए क्योंकि जो है अंडमान निकोबार के लोगों को जो है जो नेट कनेक्टिविटी है वो बनी रहे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है लॉन्च द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार। 2300 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये इंस्ट्रूमेंट खरीदा गया है वो जापान से खरीदा गया है। इसको आप देख सकते हैं, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिव टू चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। हाई स्पीड होगा ये। ये अंडमान निकोबार में ई गवर्नेंस टूरिज्म को बूस्ट करेगा। एक्चुअली में मेरा जहाँ तक करना है, अंडमान निकोबार की एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। जिस तरह से चाइना इंडियन ओशियन में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, उस वजह से अंडमान निकोबार को नेट कनेक्टिविटी से फुल प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के बहुत से रिसर्च वहाँ चलाए जा रहे हैं और बहुत से नेवी के स्टेशन हैं जो नेट कनेक्टिविटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। इसीलिए वो शायद ये किया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा। ये 2300 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये आपको चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट करेगा। और चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर ही नहीं कनेक्ट करेगा, अंडमान निकोबार इस डायरेक्शन में ऐसे। एक मिनट के लिए ये एक्चुअली में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये केवल इसी को कनेक्ट नहीं करेगा, ये पूरे अंडमान निकोबार को लाइन से कनेक्ट करेगा। लॉन्ग आइसलैंड, पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ठीक है, इसको भी ये कनेक्ट करेगा। तो यहीं लिखा हुआ है स्वराज द्वीप को कनेक्ट करेगा। वो पूरे मतलब चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर ही नहीं, इन साइड अंडमान निकोबार भी कनेक्ट करेगा। चलते हैं हम लोग आगे। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर ये एक्चुअली में किसके द्वारा फंडेड है? ये सेंट्रल फंडेड स्कीम है। और सेंट्रल फंडेड स्कीम है, और ये जो पैसा आ रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा आ रहा है। इस फंड के बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले अभी फंड के बारे में बात करेंगे कि फंड की स्थापना कब हुई थी, क्या हुआ था। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसको गवर्न कर रही है और फंड जो है सेंटर दे रही है। इसको बनाने वाली कंपनी जो है वो BSNL है, और टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिलके इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इम्प्रूव होगा नेट कनेक्टिविटी अंडमान निकोबार के लोगों के लिए, नेट बैंकिंग इम्प्रूव होगा, ई कॉमर्स, लोग अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगा सकते हैं। एक्चुअली में ये है तो यही, लेकिन हमको लगता है कि ये अंडमान निकोबार की स्ट्रैटेजिक लोकेशन को इंडिया फुल प्रूफ बनाना चाहती है, ठीक है। और जो बल्क फाइबर यूज किया गया है वो NEC कॉरपोरेशन जापान से खरीदा गया है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को देख लेते हैं। इसकी स्थापना इंडियन टेलीग्राम एक्ट 2003 के अंतर्गत हुआ है, और इसका सेटअप 2002 में किया गया है। इसको क्यों किया गया है? इनेबलिंग रूरल इंडिया, मतलब ये ऑब्लिगेशन फंड इसलिए बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत है। इतना याद रखिएगा कि जो रूरल इंडिया है उसको इनेबल करना, वहाँ फुल प्रूफ पोटेंशियल प्रोवाइड करना नेट की, ठीक है। और रिलायबल और यूबिक्विटस टेली, मतलब ऐसा नेटवर्क बनाना जो सस्ता भी हो और रिलायबल भी हो। तो हम लोग देख लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। अब चलते हैं हम लोग आगे। प्लाज्मोडियम विवॉक्स मलेरिया, ये आप सब लोग जानते हैं कि एक जो है फीमेल जो मॉस्किटो होता है
जिसके काटने से ये मलेरिया फैलता है, वो एक्चुअली में न्यूज़ में क्या हो, क्योंकि इंटरनेशनल टीम ने जो है डेवलप कर लिया है लैब में प्लाज्मोडियम विवैक्स। ठीक है, इस सिस्टम को इन्होंने लैब में क्योंकि ये तो मच्छर जो होता है, जो फीमेल मच्छर होती है उसके अंदर होता है, और मतलब इनफैक्ट ह्यूमन के काटने से जो है ये लीवर सेल इन्फेक्टेड होता है, लेकिन ये लोग लैब में प्लाज्मोडियम बना लिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स इज ए प्रोटोजोअल पैरासाइट एंड ह्यूमन पैथोजन। ये वाइडली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉज है मलेरिया का, मतलब मलेरिया इसके काटने से होता है, मतलब मलेरिया और कारण है होने के, लेकिन ये वाइडली है, सबसे ज़्यादा इसी की वजह से होता है। और ये जिसको मलेरिया हो जाता है उसके अंदर ये डोरमेंट स्थिति में उसके लीवर में बहुत दिन तक पड़ा रहता है, और इसको जो है ये एक्चुअली में मैं बता रहा हूँ ये क्या है मलेरिया। ये देखिए, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से ये फैलता है, और ये उसके अंदर ही होता है, मेल के नहीं होता है, याद रखिएगा, मेल मॉस्किटो के काटने से मलेरिया नहीं होता है। और ये जो 5 तरह का ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट होता है, जिसमें एक है हमारा प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया, लेकिन वो उतना डेडली नहीं है जितना डेडली प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। ठीक है, ये हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है फैल्सीफेरम, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा डेडली है। लेकिन जो हमारा मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, ये भी इन्फेक्ट करता है और इससे भी डेथ होती है, लेकिन ये उतना डेडली नहीं है जितना प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है। और ये एक्चुअली में क्या है कि अगर बहुत ब्लड में बहुत लो मात्रा में रहेगा तो आपको ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको मलेरिया है कि नहीं है। ठीक है, और ये केवल 4 कंट्रियों में क्वेश्चन अगर इस तरह का पूछे, अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछे कि जो प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया जो मॉस्किटो जो एक वायरल है बैक्टीरियल डिजीज है, ये एक्चुअली में क्या है, मतलब ये केवल इंडिया में पाई जाती है? नहीं, केवल इंडिया में नहीं पाई जाती है। 80% एस्टिमेटेड केस जो है यूथोपिया, इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में पाया जाता है। अभी ये देख लीजिए श्रीलंका, नेपाल में भी नहीं पाया जाता। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं वहीं जो इस समय कोविड-19 के लिए दवा है क्लोरोक्वीन, एक्चुअली में ये एंटी मलेरिया ड्रग्स है, वो इंडिया में अभी भी इफ़ेक्टिव बनी हुई है। जिसको लोग क्लोरोक्वीन को यूएस बोल रहा था कि क्लोरोक्वीन ज़्यादा घातक होगी, एंटी मलेरिया डिजीज है, इससे नुकसान होगा, वहीं जो है अभी भी इंडिया में यूज की जाती है। आइए चलते हैं सेकेंड न्यूज़ पे, सुरक्षा पोर्टल। ये यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसको लॉन्च किया सुरक्षा पोर्टल। क्यों? हाथी और आदमी, ह्यूमन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट को मॉनिटर करने के लिए, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। और वहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा फॉरेस्ट विभाग वाले वहाँ इस पोर्टल पे डाल देंगे, तो क्या होगा कि वो सेंटर लेवल के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा और उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा। रियल टाइम इंफॉर्मेशन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑन रियल टाइम बेसिस। ठीक है, इसको रियल टाइम बेसिस पे सॉल्व कर लिया जाएगा। सुरक्षा पोर्टल ये ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने। एक्चुअली में क्या है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, इसलिए जो है इस डे पे सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है कि सॉल्यूशन फॉर बेटर केयर, मतलब वाइल्ड हाथियों के बेटर केयर के लिए, ठीक है, उसको मैनेजमेंट देखा जा सके। और ये केवल ये अर्जेंट फ्लाइट, ये अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट दोनों के लिए प्रभावी होगा। याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सुरक्षा पोर्टल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एशियन एलिफेंट, तो गलत है। ठीक है, क्रिएट अवेयरनेस एंड अर्जेंट पायलट ऑफ अफ्रीकन एशियन एलिफेंट टू शेयर नॉलेज एंड। और याद रखिएगा, अफ्रीकन जो है जो हाथी है वो आईयूसीएन लिस्ट में वनरेबल है। क्या है? वनरेबल। और जो हमारी एशियन हाथी है वो इंडेंजर है।
ठीक है, मतलब हमारी एशियन हाथी अफ्रीकन हाथी की तुलना में ज़्यादा खतरे में है। उसका कारण है भारतीय चोर है, वो हाथियों की स्मगलिंग करते हैं। ठीक है, तो आप इस जो लिस्ट पढ़े होंगे क्रिटिकल इंडेंजर इंडेंजर, तो क्रिटिकल इंडेंजर यहाँ होता है, इंडेंजर यहाँ होता है और वनरेबल यहाँ होता है। ठीक है, और इधर होता है लीस्ट वनरेबल और इधर होता है डिसअपियर। ठीक है, तो जितना इधर आईयूसीएन लिस्ट में जाएंगे डेंजर बढ़ता जाएगा। तो अफ्रीकन हमारी जो है एलिफेंट वनरेबल है और इंडियन इंडेंजर। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है आप देख लीजिए, ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। ठीक है, और 1992 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? प्रोटेक्ट एलिफेंटों की सुरक्षा के लिए, दियर हैबिटेट एंड कॉरिडोर, उनके कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए, ह्यूमन और मैन के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, और वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिमेंट। याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है केवल वाइल्ड जंगली हाथियों के रखरखाव और उनके मैनेजमेंट को नहीं देखता है, ये कैप्टिव एलिमेंट को भी देखता है। जैसे मान लीजिए कुछ हाथियों को लोग कैप्चर किए रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ हाथियाँ मंदिरों के पास है, मंदिरों में भी बहुत सी हाथियाँ रहती हैं, तो उन हाथियों के वेलफेयर के लिए भी प्रोजेक्ट एलिफेंट काम करता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एलिफेंट, तो ये गलत है। ठीक है, ये कैप्टिव एलिफेंट के लिए भी है। तो हम लोग चलते हैं आगे, सन स्पॉट। ठीक है, देखिए सन स्पॉट बनता क्यों है। नासा की जो सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी है, इसने ऑब्ज़र्व किया है एक AR2770 एक इमेज को ऑब्ज़र्व किया है। ये मैसिव सन स्पॉट है यहाँ पे। और सन स्पॉट बनते क्यों हैं मैं आपको बताऊँ। सन स्पॉट एक्चुअली में होते क्या है। सन स्पॉट क्या होता है, रिलेटिवली डार्क एरिया होता है इधर से, मतलब इधर थोड़ा सा डार्क रहेगा। इट इज एरिया ऑफ सन दैट अपीयर डार्क इन सरफेस रिलेटिवली कलर देन सराउंडिंग पार्ट, मतलब रिलेटिवली डार्क रहेगा किनारे से। ठीक है, और ये होता क्या है, जो सन होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई बदलाव होता है तो दो प्रॉब्लम होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेज़ी से जब मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होता है सूर्य के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड में, तो कुछ स्पॉट पे बहुत तेज़ी से जो है एनर्जी रिलीज होती है, जिसको सन फ्लावर कहते हैं, जो मैग्नेटिक रेडिएशन कॉस्मिक रेडिएशन के रूप में धरती पे आती है। और जहाँ से रिलीज होता है वहाँ हल्का सा काला धब्बा होता है। इधर से मान लीजिए कि जिसके हिस्से की एनर्जी थी मैग्नेटिक फील्ड के एडजस्ट करने से उसने तुरंत रिलीज कर दी, जिसकी वजह से ये सन स्पॉट बन जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, वाई सन स्पॉट रिलेटिव कूल क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनती है वहाँ की एनर्जी को ऑटोमेटिक रिलीज कर देती है, और जब रिलीज करेगी तो वह स्पॉट बन जाता है। लेकिन इस एनर्जी के रिलीज करने से पृथ्वी पे नुकसान होता है। ठीक है, सन स्पॉट मैंने कहा ना, मैग्नेटिक फील्ड आर सो स्ट्रॉन्ग दे कीप सम ऑफ हीट विद इन द सन विच रीचिंग द सरफेस। ठीक है, विजिबल मेकर ऑफ सन मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट सोलर सिस्टम, मतलब कह रहा है कुछ ऐसी मैग्नेटिक दिस स्पॉट आर विजिबल मेकर ऑफ सन मैग्नेटिक फील्ड विच फॉर्म ए ब्लैंकेट दैट प्रोटेक्ट। कहते हैं कि कुछ जब ये आती है वहाँ से सन स्पॉट, जब वहाँ के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव के कारण यहाँ से सन आती हैं, तो वो हमारे जो अर्थ है उस पर जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है इसको एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है। ठीक है, तो हम अभी इसको आगे देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। सोलर साइकिल मैंने कहा था ना कि जो सन की मैग्नेटिक फील्ड है हर 11 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली अपने आप को एडजस्ट करती है, और जब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सन स्पॉट आता है तो उसको सोलर मैक्सिमम कहते हैं। ठीक है, जब जब मान लीजिए ढेर सारे स्पॉट आ गए तो वो एक्चुअली में क्या है, सोलर साइकिल होती है, जो सोलर मैक्सिमम होते हैं और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करती है, और जब सोलर मिनिमम होता है तो
एनर्जी रिलीज नहीं होती है और एक भी स्पॉट नहीं होता है। तो याद रखिएगा एवरी 11 ईयर के बाद जो है सन मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को एडजस्ट करती है। ठीक है, एक बार मैक्सिमम होती है, एक बार मिनिमम होती है। चलिए हम चलते हैं आगे। सोलर फ्लावर, मैंने बोला था ना कि आपको जब मैग्नेटिक फील्ड में इसके बदलाव होता है तो कुछ स्पॉटों पे बहुत तेज़ी से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। ये लॉट ऑफ रेडिएशन इनटू स्पेस इफ सोलर फ्लावर इज़ वेरी इंटेंस। यदि सोलर फ्लावर जो है, ये जो सोलर देखिए रेड रंग का है, सोलर फ्लावर बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा तो इंटरफेस हमारे रेडियो कम्युनिकेशन जो जो अर्थ की रेडियो कम्युनिकेशन है उसको भी जो है प्रॉब्लम करता है। और ये कुछ होता नहीं, सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है। जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एडजस्टमेंट होता है तो ये सडन एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पे एनर्जी बहुत तेज़ी से रिलीज होती है जो पृथ्वी की तरफ आती है, जो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन को नुकसान पहुँचाती है। और जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वहाँ सन स्पॉट बन जाता है, सोलर स्पॉट बन जाता है। कुछ टाइम के लिए वहाँ पे धब्बे बन जाते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं आगे। सन स्पॉट, कोरोनल मास इंजेक्शन, वही सन स्पॉट की वजह से जो है एक्चुअली में मैं आपको बताता हूँ। ह्यूज बबल ऑफ रेडिएशन एंड पर्टिकुलर फ्रॉक्शन एक्सप्लोड इनटू मैंने कहा था ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जब बदलाव होता है तो बहुत तेज़ी से कोरोनल मास इंजेक्शन होता है पृथ्वी की तरफ। ठीक है, तो ये बहुत हाई स्पीड से जो है दे एक्सप्लोड इनटू स्पेस ए वेरी हाई स्पीड व्हेन सन मैग्नेटिक फील्ड सडनली रीअरेंज। ये जब सन की मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अरेंज करती है तभी ये सब फिनोमेना होता है, सोलर स्पॉट, सनफ्लावर और कोरोनल मास इंजेक्शन, जो पृथ्वी पे हम लोगों को भी प्रॉब्लम करता है और हमारे रेडियो कम्युनिकेशन को भी प्रॉब्लम करता है। चलते हैं हम लोग आगे अगली न्यूज़ पे। माउंट सिनाबक्स है, ठीक है, ये एक्चुअली में इंडोनेशिया का एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है। इंडोनेशिया का डॉर्मेंट वॉल्केनो है, नॉर्थ सुमात्रा एरिया है इसका। ठीक है, इसको देखिएगा यहाँ पे है। एक्चुअली में क्या है, ये 120 एक्टिव वॉल्केनो में से एक है इंडोनेशिया का, जो पैसिफिक ऑफ रिंग पे बना हुआ है। एक्चुअली में क्या है, ये 400 साल पहले इरप्ट हुआ था, बीच में थोड़ा सा 2010 में भी इरप्ट हुआ था, 2014 में भी इरप्ट हुआ था, अब फिर इरप्ट हो रहा है 2020 में। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये रिंग ऑफ फायर पे बना हुआ है। ठीक है, एक डोरमेंट है, ये कभी कभी होता है। 400 साल पहले हुआ था एक्सप्लोर, लेकिन 2010 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ, फिर हो रहा है माउंट सिनाबक्स। ठीक है, और ये रिंग ऑफ फायर पे बना हुआ है, याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर। अब ये है रिंग ऑफ फायर, सरकम पैसिफिक बेल्ट जिसको बोलते हैं। और रिंग ऑफ फायर को आप देख लीजिए, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है चाइना एरिया, जापान का होता हुआ ये जो इंडोनेशिया फिलीपींस वाला ये बेल्ट है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे कोकोस बेल्ट, ये सब जितनी बेल्ट है, फिलीपींस प्लेट, ये सब इनके प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण यहाँ रिंग ऑफ फायर का पैसे बना हुआ है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो जो रिंग ऑफ फायर है वो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, मतलब पैसिफिक बेल्ट का किनारा है। ठीक है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा छोटी छोटी प्लेटें हैं, कोकोस प्लेट, और इसके बाद फिलीपींस प्लेट, फिर अमेरिकन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जितनी अमेरिकन प्लेटें हैं, जितने कॉन्टिनेंट हैं, ये प्लेटें यहाँ पे कन्वर्जेंस कर रही हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस का मतलब होता है इस तरह से यहाँ लड़ रही हैं। ठीक है, कुछ डाइवर्जेंस कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्केनो सेंटर बन गया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। मूलियार पेरियार डैम, ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है कि फर्स्ट टाइम राइजिंग वाटर लेवल इतना बढ़ गया कि फर्स्ट टाइम इसमें जो है सिग्निफिकेंटली फर्स्ट वार्निंग दी गई है, जिसकी वजह से आसपास के जो डाउन स्ट्रीम में पब्लिक है वो पैनिक कर गई है। ये एक्चुअली में इसलिए है क्योंकि हेवी रेन की वजह से इस डैम में जो है काफ़ी पानी भर गया है। तो एक फर्स्ट वार्निंग दी गई है, मतलब सेकेंड वार्निंग पे जो है थोड़ा सा और अवेयर होते हैं लोग, थर्ड वार्निंग पे जो है डैम को खोला जाता है। तो फर्स्ट वार्निंग पे लोग जो है पैनिक क्रिएट करना शुरू कर दिए। ये एक्चुअली में क्या है, मुलार नदी
और पेरियार नदी के कन्वर्जेंस पे बना एक डैम है मुल्लार पेरियार डैम। ये है ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु बट इज सिचुएटेड इन केरला। याद रखिएगा, मुल्ला पेरियार डैम सिचुएटेड इन केरला बट ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। और तमिलनाडु केरला ने इसको 1886 में 999 ईयर के लिए तमिलनाडु को लीज पे दे दिया था। ठीक है, तमिलनाडु वॉज परमिट जनरेट पावर फ्रॉम डैम थ्रू 1970 में एग्रीमेंट के बाद इसमें जो है तमिलनाडु जो है डैम भी बनाता है। ठीक है, अरे सॉरी, पावर भी जनरेट करता है। याद रखिएगा, मुल्ला पेरियार डैम इज सिचुएटेड इन केरला बट ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, क्योंकि रीजन कर लेते हैं और एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको करने की कोशिश करिए, फिर हम तो बाद में करेंगे ही, तो आपको पढ़ने का क्या मतलब। आप एक बार पॉज करके इसको कर लीजिए, फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। हो सकता, मतलब मैं मान लूँ कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे। पहला है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो ये क्वेश्चन है ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है। ठीक है, चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर है और 7 अदर आइसलैंड को जोड़ेगा। सन स्पॉट हियर इज रिलेटिवली मोर कंपेयर टू सराउंडिंग। ठीक है, टेम्परेचर इज मोर नहीं होता है, टेम्परेचर इज लेस होता है। सन स्पॉट में सराउंडिंग से टेम्परेचर लेस होता है, तो ये फॉल्स है। सॉरी, माउंट सिनाबेक्स इन फिलीपींस नहीं, इंडोनेशिया में है ये भी फॉल्स है। सुरक्षा पोर्टल नेशनल पोर्टल फॉर टाइगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट गलत है, टाइगर एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट ये भी गलत है। और मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ मुल्ला पेरियार ऑपरेटेड बाय केरला गलत है, ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु, सिचुएटेड इन केरला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।